लेते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 40 सीटों पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये चुनाव आज हो रहे हैं तीसरे फेज के लिए, ये तीसरा फेज आखिर कितना अहम है और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके साथ दांव पर लगी है। नेताओं के वादों और जीत हार के दामों के बीच जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का रण है। वो रण जिसके लिए सभी दलों के नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरों की खामियों को गिनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंतिम चरण की बात करें तो 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं। 40 सीटों के लिए 415 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 39,18,000 मतदाता शामिल हैं। मतदान की निगरानी के लिए 20,000 से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। विकास के नाम पर ही पड़ रहा है और यहाँ अमन हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, हर शोबे में, हर मतलब फील्ड में यहाँ प्रोग्रेस हो। तो इससे मतलब कि स्टेट की है बढ़ोतरी होती है, इसका डेवलपमेंट सब चाहते हैं। रोज़गार मिल जाए, शांति मिल जाए, अच्छा अच्छा काम मिल जाए। हाँ, इसीलिए हम मतदान करते हैं, अपने अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और आराम से चुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार थोड़ा जो लाइनें हैं वो बड़ी लंबी नजर आ रही है। आप लोग यहाँ सुबह सवेरे से लगे हुए हैं वोटिंग करने के लिए। एक लंबे वक्त के बाद जब वोट हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इसलिए कि हमें पिछले 10 सालों से यहाँ मतदान नहीं हुआ। इस साल मतदान हुआ तो हम चाहते हैं कि अपना नुमाइंदा चुनेंगे ताकि वो हमारा काम करे और हमारा डेवलपमेंट हो जाए। बीते 2 चरणों की बात करें तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ। 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान। अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है। वहीं 7 जिलों की 40 सीटों की बात करें तो जम्मू में 11 सीटें, बारामूला की 7 सीट, कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीट, कठुआ की 6 विधानसभा सीट, उधमपुर की 4 सीटें, बांदीपोरा की 3 सीट, सांबा की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मैंने अपना वोट 7:05 डाला। हमने इसलिए वोट डाला 5 अगस्त 2019 को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गई, हम उसको वापस लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। और पिछले 30 सालों से जिसने यहाँ पर राज किया है, जो उसने कोई डेवलपमेंट यहाँ पर इस पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं की, उससे भी हम आज़ादी चाहते हैं। यहाँ पर हम चेंज चाहते हैं। ये वोट जो हमारा है ये तब्दीली के लिए। टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वाहनों के लिए जीपीएस की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जिसमें सबसे अहम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज का कश्मीर बदल चुका है। युवा विकास की बात कर रहा है तो बुजुर्ग पहले के हालातों को याद कर बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी चरण के बाद सबकी नजर 8 अक्टूबर पर होगी, जब चुनावी नतीजे सामने होंगे और तभी ये साफ होगा कि 10 साल बाद हुए चुनाव का सिकंदर आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बारामूला से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं और आज आखिरी चरण का मतदान है। कितनी लाइनें अभी आप देख पा रही हैं? हालांकि जम्मू कश्मीर मौसम तो अच्छा रहता ही है। बिल्कुल, देखिए बारामूला जिले की ये पट्टन विधानसभा सीट है जहां पर हम मौजूद हैं। हालांकि सुबह सवेरे लोगों की लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिली थी, भीड़ देखने को मिली थी और लोग सुबह 7 बजने के पहले कतारों में आकर के खड़े हो गए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। कुछ लोग हैं जो अभी वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, सुबह सवेरे वोट करके अपने काम पर निकल गए हैं और इसी के साथ जो लोग रह गए हैं वो शाम को मतदान करने के लिए आएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ये वोटिंग हो रही है। अब ऐसे में जब 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो
हो रही है। तो अगर हम इसके समीकरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ कश्मीर संभाग की 16 सीटें और उसी के साथ जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू की 24 सीटें हैं और इन 24 में से 19 सीटें 2014 में, यानी कि पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। अब इस बार जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाग को छोड़कर के जम्मू संभाग में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यही सीटें जो है वो निर्णायक साबित होने वाली हैं कि आखिरकार किंग कौन बनेगा कश्मीर का, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन है और इसी के साथ जो गठबंधन में 18 सीटें हैं उन सीटों पर खड़ी नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो कि जम्मू संभाग से ज़्यादा है। अब इन 24 सीटों में कुछ सीटें ऐसे हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये इस तरीके की एक लड़ाई बन गई है कि आखिरकार इस बार चुनावों में किंग कौन बनेगा, कौन जीत। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। उनसे पूछिए जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां जहां पर डिक्टेटरशिप है। आज बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने वोट कभी डाला ही नहीं है। हम भारत के लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र इस विश्व का, तो हम सौभाग्यशाली लोग हैं। धन्यवाद। बता दिया था। तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है। हालांकि कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग अभी वोट डालने के लिए आए हुए हैं? नहीं, हमने डाला है जी। डाल दिया आपने जी। वोट? अच्छा, एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, कैमरे पे दिखा दीजिए। और ये बताइएगा कि इस बार यहाँ आपके पट्टन विधानसभा में किस मुद्दों पर वोट हो रहे हैं? मुद्दे ये है, हमारा जो फ्रूट जो यहाँ मेन बैकबोन है, इसके लिए अपग्रेडिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए हमारा पिछले 2, 4, 5 साल बिल्कुल ज़ीरो रहा है। मतलब फ्रूट जो यहाँ का होता है उसको रोका गया है रास्ते में, इसलिए हम इस मुद्दे पे डाल रहे हैं। आपका मुद्दा ये है? हाँ, और डेवलपमेंट गांव की है, रोड है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है इसमें। यहाँ पर भरपूर वोटिंग हो रही है, लोगों ने सुबह सवेरे मतदान कर दिया? हाँ, भरपूर हो जाएगा। 99% तकरीबन जी। तो देखिए, इस तरीके का जो उत्साह है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है, जो ये कह रहे हैं कि एक तो लंबे समय के बाद वोटिंग हो रही है, तो हम इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो अखरोट से लेकर के सेब तक की खेती यहाँ पर की जा रही है और अभी इन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच लोग टाइम निकाल करके आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और ये जो 40 विधानसभा सीटें हैं बेहद ही निर्णायक है। ठीक है मीनाक्षी, लोग भी खुलकर वहाँ बात कर रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट करने आ रहे हैं ये भी बता रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, आगे भी आप अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें 2 मिनट में। जम्मू कश्मीर में तीसरी और आखिरी फेज के लिए मतदान आज 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं 6 जिले। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 11.60% मतदान। जम्मू के कुपवाड़ा में सुबह 9 बजे तक 14.23% वोटिंग। बारामूला में सिर्फ 8.89% मतदान। वोटिंग सेंटरों पर दिखी लंबी कतार। उत्तरी जम्मू कश्मीर विधानसभा से उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने किया मतदान। कहा, जम्मू कश्मीर में लंबे समय से था विधानसभा चुनाव का इंतजार, लोगों में भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर में एआईपी चीफ शेख अब्दुल रशीद का चुनाव को लेकर बयान और कहा कि कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है।